ईश्वर एक ऐसा पदार्थ जो सदैव से विवादों का विषय रहा है। इस धरती पर एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये ब्रह्मांड अपने आप से बना है। दूसरी तरफ ईश्वर को मानने वाले लोग भी अलग अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं। इधर मेरे अपने सनातनी लोग जो ईश्वर को कट्टरता से लेके चलते हैं, उनमें से कितने ही लोग कहते हैं कि ईश्वर साकार है, कितने ही लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, और न जाने कितने ही मेरे अपने लोग हैं जो सृष्टि आदि से लेकर अब तक के महापुरुषों को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। लेकिन इसी मान्यता को मानने वाले लोग ईश्वर के काफी निकट हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म के जितने भी लोग भगवान विष्णु, महादेव, भगवान शिव जैसे महापुरुषों को ईश्वर मानते हैं, क्या आपने कभी विचार किया कि ये सभी महापुरुष भी तो किसी ईश्वर का ध्यान करते थे, और इनके भी पास तो शरीर था। जिसके भी पास शरीर होता है, इसका मतलब कभी ना कभी उसका भी जन्म हुआ था। ऐसे में एक प्रश्न उठ जाता है कि सृष्टि से लेकर अब तक के महापुरुषों को किसने उत्पन्न किया, और फिर भगवान विष्णु, महादेव, शिव आदि अपने महान पूर्वज किसका ध्यान करते थे। भगवान विष्णु तो सृष्टि बनने के बाद उत्पन्न हुए थे, लेकिन इस सृष्टि को किसने बनाया। ये सभी महापुरुष वर्तमान समय में मोक्ष में स्थित हैं, तो इन्हें मोक्ष किसने दिया। जिसने सृष्टि को बनाया है और चला भी रहा है, उसकी वास्तविक संरचना क्या है। इस ब्रह्मांड के एक एक पदार्थ में वो ईश्वर कैसे कार्य कर रहा है। इसके जवाब में अधिकतर लोग कहते हैं कि ईश्वर पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वही सृष्टि बनाने के बाद महापुरुषों के रूप में अवतरित होता है। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया उस ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना क्या है। वो ईश्वर तत्वतः क्या पदार्थ है, वो दिखता कैसा है। अगर आप अपने जीवन का 25 मिनट मुझे दे देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, ईश्वर की एक ऐसी वैज्ञानिक संरचना आपके सामने आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी महापुरुषों जैसे बनने का हर संभव प्रयास करेंगे, और ये भी जान सकेंगे कि भगवान विष्णु, महर्षि भृगु जैसे महापुरुष किस विज्ञान को पढ़कर और किस में समाधि लगाकर इतना महान बने थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना। ये पूरा ब्रह्मांड व्यवस्थित तरीके से साइंटिफिक वे में बनाई गई एक रहस्यमय संरचना है। इस रहस्यमय संरचना वाले ब्रह्मांड को देखकर आपके भी मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्या इसे किसी ने बनाया है। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा है। ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है, वो तत्वतः एक चेतन पदार्थ है जो सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। इसी प्रकार हम जीवात्माएं भी चेतन पदार्थ हैं। अपने पूर्वजों का जो भी चित्र आपके मन में स्थित है, वो तो उनके शरीर का है, वो शरीर नष्ट होता रहता है। वे महापुरुष भी तत्वतः एक चेतन पदार्थ हैं, सूक्ष्म हैं, अनादि हैं, उनका भी अंत कभी नहीं होगा। इसी प्रकार ईश्वर भी तत्वतः एक चेतन पदार्थ है जो सब जगह व्याप्त है। उसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये सृष्टि एक जड़ पदार्थ है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक पदार्थ है, लेकिन वो चेतन पदार्थ है। वो किसी से मिलकर नहीं बना। चेतना अनादि होती है, वो कभी नहीं बनती, उसे कभी बनाया ही नहीं जा सकता। ईश्वर को पदार्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सत्ता है इस ब्रह्मांड में। वही सृष्टि की उत्पत्ति भी करता है और प्रलय भी। हम जीवात्माओं को शरीर भी देता है और कर्मों का फल भी। अब आइए जानते हैं कि ईश्वर कैसा पदार्थ है, उसकी संरचना क्या है। वो ईश्वर विष्णु है, यानी सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी। मॉलिक्यूल से लेकर इटर्नल पदार्थ प्रकृति तक वो चेतन पदार्थ सबके अंदर विराजमान है। सृष्टि की कोई भी क्रिया काल तत्व से शुरू होती है और ईश्वर ही काल को प्रेरित करता है। तो चेतन पदार्थ ईश्वर, जो विष्णु कहा जाता है, वो सर्वव्यापक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, पूरी सृष्टि को चला रहा है वो। इसीलिए ईश्वर को विष्णु कहते हैं। दूसरा, ईश्वर शिव है, यानी कल्याणकारी है। केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का हित करने वाला है वो। उसी के नियंत्रण में ये पूरी सृष्टि चल रही है और एक दिन नष्ट भी होगी। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं, ये पूरी सृष्टि देव और असुर पदार्थों से बनी हुई है। इस सृष्टि के देव और असुर पदार्थों में जितनी भी कमियां होती हैं, उसे चेतन पदार्थ ईश्वर ही पूरा करता है। वही है जिसने हम जीवात्माओं के लिए सृष्टि का निर्माण किया है। हमें सृष्टि को जनाता है, मुक्ति तक वही ले जाता है। अगला, ईश्वर सत है, यानी वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों से परे है। काल के द्वारा ईश्वर बाधित नहीं है, उसकी सदैव सत्ता रहती है इस ब्रह्मांड में। इसीलिए वो ईश्वर शाश्वत तथा पुरातन है, पुराने से भी पुराना है और नए से भी नया है। इसीलिए ईश्वर को सत कहते हैं।
अगली संरचना है ईश्वर की, वो चित है, चेतन स्वरूप है। पदार्थ के रूप में देखें तो ईश्वर तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती। पूरे ब्रह्मांड के कण कण में रहते हुए भी वो ईश्वर इस सृष्टि से अलग है। वो ईश्वर आनंद स्वरूप भी है, सब कुछ जानता है। वो पूरी सृष्टि उसी ने बनाई है, इसीलिए वो आनंद में रहता है। मुक्ति में जीवात्माओं को आनंद भी देता है, इसीलिए ऋषियों ने उसे सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। वो ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। अगर मुक्त जीवात्माओं की दृष्टि से देखें तो ईश्वर साकार है, क्योंकि वे जीवात्माएं उसी के संपर्क में हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर सांसारिक जीवात्माओं की दृष्टि से देखें तो उसे निराकार भी कह सकते हैं, क्योंकि चेतन पदार्थ ईश्वर का ऐसा कोई भी आकार नहीं है जैसा सृष्टि के पदार्थों का है। ईश्वर की कोई आंतरिक संरचना नहीं है। इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी पदार्थ की आंतरिक संरचना यानी इटर्नल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है। लेकिन ईश्वर की कोई आंतरिक संरचना नहीं होती। हम चेतन जीवात्माओं की भी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती, इसीलिए हम जीवात्माओं का भी अंत कभी नहीं होता। ईश्वर की अगली संरचना है वो अजन्मा है, उसका जन्म कभी नहीं होता। वो सदैव से है, सदैव मुक्त रहता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो ज्ञानी है, वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक है, ऋषियों का भी ऋषि है। वो ईश्वर नित्यों में भी नित्य है, चेतनाओं का भी चेतना है, बहुतों में से एक है वो, और पुरातनों में भी पुरातन है। अगला, ईश्वर को ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, वृद्धों से भी ज्येष्ठ है। पूरी सृष्टि को एक एक क्रमबद्ध तरीके से वही रचता है। उस ब्रह्म रूपी ईश्वर ने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, संचालित कर रहा है और एक दिन अंत भी करेगा। तो समय से भी परे सदैव विराजमान है ईश्वर, इसीलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर की अगली संरचना है वो ईश्वर अद्वैत है, अर्थात अद्वितीय है। अद्वैत का मतलब जिसके समान कोई ना हो। संसार में जीवात्माएं तो असंख्य हैं, लेकिन ईश्वर अद्वैत है, अद्वितीय है। उसके समान कोई जीवात्मा नहीं है। न तो ईश्वर के समान कोई जीवात्मा थी, न है और न ही कभी रहेगी। इसी प्रकार ईश्वर को अग्नि कहते हैं, क्योंकि वही इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। उसे यज्ञ कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम आहुति देते हैं उसी प्रकार ईश्वर पूरी सृष्टि में यज्ञ कर रहा है। ये ब्रह्मांड ईश्वर के यज्ञ करने से ही बना है। ईश्वर को मनु भी कहते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उसने बड़े विचार पूर्वक बनाया है। उसी का ध्यान करके योगी सब कुछ जान जाता है। ईश्वर को इंद्र भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट है। उसे भोग करने के लिए किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि अपने ज्ञान से ही संतुष्ट रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को और अपनी जीवात्मा को कोई कोई योगी ही आश्चर्य की भांति देखता है, वैज्ञानिक ढंग से उस पर विचार करता है। आगे चलकर उसी योगी को तत्व ज्ञान होता है और फिर वही मुक्ति का भी अधिकारी होता है। अभी तक ईश्वर के जितने भी नाम मैंने बताए, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र और भी, एक तो ये ईश्वर के नाम हैं। दूसरा, इस नाम के बहुत बड़े महापुरुष भी हुए हैं जो पूरी सृष्टि को ईश्वर सहित तत्वतः जानते थे, सदैव समाधिस्थ रहते थे। तीसरा, इस नाम के सृष्टि के पदार्थ भी हैं जिनका बहुत गहरा विज्ञान है। जैसे विष्णु कहते हैं महत तत्व को, महाभारत में देख सकते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मनस तत्व को, शिव कहते हैं प्रकृति को। इसी प्रकार फोटान आदि पार्टिकल्स को इंद्र कहते हैं, डार्क एनर्जी को वृत्र कहते हैं, और सूक्ष्म प्राणों के स्तर के वाइब्रेशन को भृगु, वशिष्ठ, मधु, छंदा, ये भी सृष्टि के पदार्थ होते हैं। वेदों में जितने भी ऋषि और देवताओं के नाम दिए गए हैं वे सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं, और यही पदार्थ पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। सृष्टि आदि से लेकर अब तक जितने भी ऋषि, महर्षि, देवता, असुर आदि लोग हुए हैं, उन सबका नाम वेदों से ही खोज कर रखा गया था। वेद तभी ईश्वरी हो सकता है जब वो पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता हो, क्योंकि सृष्टि रचयिता ईश्वर ने केवल सृष्टि बनाई है। उसके पास सृष्टि बनाने का ही ज्ञान है, और वो ज्ञान है वेद। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर और उसकी सृष्टि से संबंधित आपके सभी संदेह मिट गए होंगे। मुझे लगता है कि वीडियो बनाने के तात्पर्य को आप समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।